आज का टॉपिक है कृषि जलवायु प्रदेश। हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में टोटल यानी कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। कितने? 10। यहाँ से प्रश्न आता है, निश्चित रूप से आता है। आपको बस इतना ही करना है, जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है उतना कर लो और गरुड़ प्रकाशन की किताब से आपको पढ़ लेना। बाकी इतना भी पढ़ते हो तो आपका काम एग्ज़ाम में काम निकल जाएगा। तो अब 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है शुरुआत में। पहले तो इनकी कैटेगरी है, देखो। एक कैटेगरी ये है, दूसरी कैटेगरी ये है, तीसरी कैटेगरी ये है, चौथी कैटेगरी ये है और 5वीं कैटेगरी ये है। तो अपन ने जो इसमें जो अंक यूज किए हैं वो रोमन अंक यूज किए गए। जैसे देखो, 1 है 3 बार यूज किया गया है, 2 नंबर है वो 2 बार, 3 है वो 2 बार, 4 है वो 2 बार और 5 अंक है वो 1 बार। और फिर उसके सामने क्योंकि 1 है वो 3 बार है तो फिर उनको सब कैटेगराइज करने के लिए ए बी सी को ABC में बांट लिया गया है। तो अब अपन एक एक को देखते हैं। देखो, पहला है फर्स्ट ए, शुष्क पश्चिमी मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान इसका मतलब होगा तो अरावली के पश्चिम में ही। और तो शुष्क पश्चिमी मैदान में कौन कौन से जिला आते हैं? बाड़मेर और जोधपुर। ये बाड़मेर है और ये जोधपुर आ गया। कौन सा कैटेगरी है? फर्स्ट ए। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ कौन सा अनाज की खेती सबसे ज़्यादा होती है? बाजरा की होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। जीरा होता है, इसबगोल भी होता है, लेकिन बाजरा की खेती सबसे ज़्यादा होती है। दालें होती हैं। दूसरी कैटेगरी देखो, दूसरी कैटेगरी क्या है? 1B कहाँ पर है? ये देखो, ये 1B गंगानगर हनुमानगढ़ में। कौन से जिले हैं? 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। तो यहाँ खेती किसकी होती है? सबको पता है, सरसों, गन्ना, चावल, कपास, इनकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो ये दूसरा कौन सा है? सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। तीसरा कैटेगरी है उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश। उच्च शुष्क हैं, शुष्क ये भी था, ये और ज़्यादा शुष्क है। सिंचित हैं ये, लेकिन सीमित सिंचित है। तो निश्चित रूप से जो सीमित सिंचित होगा वो सिंचित के पास में ही कहीं कहीं होगा। तो ये हो गया, ये एक जैसलमेर हो गया, इसमें जैसलमेर, बीकानेर और यहाँ पर हो गया ये चूरू हो गया। तो उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश में बीकानेर, जैसलमेर और चूरू हो गया। चौथी कैटेगरी है सेकंड ए, यानी रोमन में सेकंड और फिर ए, अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश। अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश सबको पता है, शेखावाटी वाला क्षेत्र है। नागौर, झुंझुनू, सीकर। ये देखो, ये नागौर, ये सीकर और ये झुंझुनू। नागौर का हिस्सा भी आता है शेखावाटी प्रदेश में, ये ध्यान रखना। शेखावाटी प्रदेश का में नागौर का भी कुछ हिस्सा आता है। अंत प्रवाह में नागौर का कुछ हिस्सा भी आता है। तो ये सेकंड ए कैटेगरी, सीकर, झुंझुनू और नागौर। चौथी कैटेगरी देखो, चौथी कैटेगरी भी स्पष्ट है, बहुत सरल है। लूनी नदी संक्रांति मैदान। इस क्रम ध्यान रखना है। लूनी नदी सेकंड बी है, ये सेकंड बी। ये लूनी नदी का अंत प्रवाही मैदान है। लूनी नदी का संक्रांति मैदान, ये वाला हिस्सा, जिसमें कौन कौन जिले आएंगे? पाली, जालोर और सिरोही आएगा। पाली, जालोर और सिरोही। तो कितने हो गए? 4 हो गए। अब यहाँ कितने हैं? 5 हो गए ना, टोटल हो गए 5। 1 2 3 4 और 5 प्रदेश हो गए। 5 प्रदेश अरावली के पूर्व पश्चिम में है और 5 ही अरावली के पूर्व में है। अब देखो थर्ड ए। अब थर्ड ए को बाद देखते हैं। देखो, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान ये है, ये पूरा पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान है। इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक बाढ़ ग्रसित मैदान है और एक अर्ध शुष्क मैदान है। तो सबसे पहले लेते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। ये अजमेर, ये टोंक, ये दौसा, ये जयपुर। जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, यानी पूर्वी मैदान। इतना ध्यान रखो, ये पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान को 2 भागों में बांट दिया, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान और बाढ़ ग्रसित या बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। तो ये कौन सा? थर्ड ए। रोमन अंक में थर्ड ए के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान को। अब फिर वापस देखो,
बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, ये पूर्वी मैदान का एक पार्ट है। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आएगा। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली भी आएगा इसमें। तो देखो ये दोनों पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान के भाग हैं। अब शेष बचा ये वाला हिस्सा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी। तो अगला कौन सा है? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान क्या है? फोर्थ ए। फोर्थ ए में ये हिस्सा है, फोर्थ ए। इसमें आ जाएगा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा आ गया। उप आर्द्र में, आर्द्र में नहीं, उप आर्द्र में। आर्द्र में ये दोनों आएंगे। अब देखो आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान को कितने भाग कैसे बांटा है उसने? फोर्थ बी, रोमन अंक में फोर्थ बी, ये फोर्थ बी, ये फोर्थ बी। तो इसमें कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद वाला हिस्सा आ जाएगा। कौन से में? आर्द्र दक्षिणी मैदान फोर्थ, और फोर्थ बी में। अब फिफ्थ 5 नंबर कैटेगरी में दक्षिणी पूर्वी आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, हाड़ौती वाला क्षेत्र। ये यहाँ क्या लिखेंगे अपन? हाड़ौती लिख लेंगे। हाड़ौती लिखने से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि गोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 आ जाएंगे इसमें। तो ये 10 कैटेगरी होगी। तो अब ध्यान क्या रखना है, ये 3 कैटेगरी शुष्क में है। देखो पहली कौन सी? 1, 2 और 3। फर्स्ट ए जोधपुर बाड़मेर, फर्स्ट बी गंगानगर हनुमानगढ़, फर्स्ट सी उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश, ये फर्स्ट सी। तो अगर इसको देखो, अब अगर इनको क्रम संख्या दे दें तो फिर फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा। तो देखो तीनों के तीनों शुष्क हैं। आपको टुकड़े करके देखना है इनको। जैसे शुष्क, शुष्क पश्चिमी, दूसरा सिंचित सीमित सिंचित, शुष्क सिंचित सीमित सिंचित, ठीक है। फिर दूसरे में क्या है? 2 सेकंड अरावली के जस्ट शेष बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। दूसरे में अंतप्रवाही शुष्क प्रदेश यानी शेखावाटी वाला हिस्सा, और ये लूनी नदी का संक्रांति मैदान। फिर पूर्वी मैदान में 2 आएंगे, एक शुष्क अर्धशुष्क वाला, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, और ये बाढ़ ग्रसित। फिर आ गया दक्षिणी आर्द्र उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, और ये हो गया आर्द्र, और ये हो गया उप आर्द्र। तो ये इस प्रकार के आपको इसको 2-4 बार आप सुनोगे, फिर उनको कॉपी में उतारो, नक्शे में उतारो। बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा, और किए गए कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। ये भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप कर्म करते हो तो उसका फल मिलेगा, आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। उस कर्म उस किए गए कर्म को फल प्राप्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। ईश्वर भी नहीं रोक सकता उसको फल को प्रदान करने में। तो इसलिए कर्म करो और कर्म करो। आप अब इसलिए टॉपिक इसलिए मत पढ़ो कि एग्जाम में आएगा, आप ये टॉपिक इसलिए पढ़ो कि मुझे ये टॉपिक तैयार करना है। आप जीके इसलिए पढ़ो कि आपको जीके में परफेक्शन लाना है, कि मुझे पटवारी का एग्जाम देना है इसलिए मैं जीके पढ़ूँ, नहीं, सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है इसलिए मुझे जीके पढ़ना है। पटवारी के लिए जीके मत पढ़ो। अब जीके पढ़ना है इसलिए पढ़ो, मुझे पढ़ना है इसलिए मैं पढ़ूंगा, ये लाइन ध्यान रखो, ठीक है। अब इसके बाद अपन अगला टॉपिक करेंगे राजस्थान की मिट्टियाँ, जो अगले क्लास में होगा। और आप इसको नियमित रूप से गरुड़ प्रकाशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नियमित रूप से आपको वीडियो आप तक घर बैठे पहुंच सके। धन्यवाद।